Hello guys, this is class 7th maths chapter number 2nd, and today we are doing the introductory part of exercise 2.4, that is division of fractions. Before doing that, let us revise what are the reciprocals or multiplicative inverse. Like if you have to find the reciprocal of proper fractions, see this is a proper fraction 2 upon 3, denominator is greater than the numerator. Again 1 upon 11, denominator is greater than the numerator. 10 upon 7 upon 10, again denominator is greater than the numerator. And last one is 499, that is the denominator greater than the numerator. These are all your proper fractions. जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं 2 out of 3, 1 out of 11, ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना हमें 3 out of 2, 2 से 3 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, तो ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं. लेट अस डिस्कस दीज फ्रैक्शंस फर्स्ट. दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शंस. ओके, 2 upon 3. If I have to find the reciprocal of 2 upon 3, nothing to do, 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आएगा. That is 3 by 2. That is the reciprocal. Nothing. 3 goes in the numerator part and the numerator comes in the denominator part. 1 upon 11 का reciprocal कितना हो जाएगा? That is nothing but 11 upon 1. 1 upon 11 reciprocal 11 upon 1, or simply you can write it like 11, क्योंकि any number divided by 1 is the number itself. तो 11 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11 ही आएगा. 7 by 10, अगेन इट्स रेसिप्रोकल विल बी 10 upon 7. 200 by 499, तो 499 upon 200. So what you are looking is the reciprocal of proper fractions becomes improper. देखिए 3 by 2 आ गया, that is your improper fractions. ठीक है, 1 upon 11 था, proper fraction था, रेसिप्रोकल कितना आ गया? 11 upon 1 आ गया, दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और सिंपली इट इज अ होल पार्ट. ये क्या पार्ट बन गया आपका? होल नंबर बन गया. 11 इज योर होल नंबर. 7 by 10 था, 10 by 7 हो जाएगा. अगेन इट वाज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा ये. 200 by 499 becomes 499 by 200. अगेन इट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या मिलेंगे हमें? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो दीज आर योर इम्प्रॉपर नंबर्स. Fractions 3 by 2, denominator is less than the numerator. Denominator 5 है, 6 से छोटा होगा. Denominator 20 है, 99 से छोटा है. 7 is the denominator, again it is smaller than the numerator, that is 15. So again the same thing you have to do. We have to find the reciprocals. So what you have to do, just reverse them. Reciprocal करना है, that is the multiplicative inverse is the second term given to reciprocal, है ना. तो 3 by 2 का कितना हो जाएगा? 2 by 3. अगेन 99 by 20 का कितना? 20 upon 99. 6 by 5 का कितना हो जाएगा? 5 by 6. एंड 15 by 7 का 7 by 15. वेरी इजी. अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का अगर हम रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शंस मिलेंगे. 2 upon 3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. 20 upon 99 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है. जस्ट अपोजिट है आपके. आगे बढ़ते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड बोले तो दैट इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. 2 whole 3 upon 5, 7 whole 9 upon 11, 8 whole 5 by 6, 1 whole 1 by 2. तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है मैं एक पार्ट बता दूंगा आपको. पहले इसको आप कन्वर्ट करिए इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हमेशा जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस रहेंगे वो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होंगे. लाइक 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और प्लस 3 करना है. बचपन से सीखते आ रहे हैं. 5 into 2 और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा in this order. Clear? So starting from 5 multiply by 2 and plus 3. अपॉन में जो था वैसे ही रहने वाला है. 5 था, डिनोमिनेटर में 5 ही रहेगा. और what we can say, 5 2s are 10. पहले मल्टीप्लाई करिए और प्लस 3. 10 plus 3 is 13 and 13 upon 5 is your what? The same thing as 2 whole 3 upon 5. हमने पहले क्या किया है? 2 whole 3 upon 5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है. कितना आएगा? 13 by 5. क्या हमारा आंसर है? क्या हमारा रेसिप्रोकल आ चुका? नहीं. वी हैड जस्ट कन्वर्टेड एन मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आप बताइएगा कि 13 upon 5 इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इट इज 5 by 13. स्पेस थोड़ा कम हो गया यहाँ पे, कोई नहीं चलेगा. सेम 7 whole 9 by 11. अगर मैं इसको देखूं और करके इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 11 into 7,
First you have to multiply this 11 by 7. Again, this will be the order. 11 multiplied by 7 and plus 9. 11 7 times is 77. 77 plus 9 will be 86. डायरेक्टली करिए, रफ में सीखिए, डायरेक्टली करिए. तो हमने अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को अभी खाली इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है. दोनों एक ही चीज हैं. अब आप लिखेंगे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन. 11 ऊपर और 86 नीचे. 11 ऊपर जाएगा, 86 नीचे आएगा. सेम है, 8 होल 5 by 6 था. डायरेक्टली आप इसको और करके पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए. 8 6 48. 48 प्लस 5 विल बी 53. यस, अपॉन 6. सो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? अगेन इन्वर्स कर दीजिए, 6 अपॉन 53. सेम है, convert it first to improper fraction. 2 1s are 2 plus 1, that is 3 upon 2. That is the improper fraction. अब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? That is 2 by 3. मैंने इक्वल नहीं लगाया है, मैंने implies या what we can say, इसका जो आंसर निकालना था, हमें रेसिप्रोकल निकालना था, तो ये आंसर आपका रेसिप्रोकल में आएगा. ठीक है, इक्वल मत कर दीजिएगा. इक्वल का मतलब थोड़ा ना हो जाएगा कि 3 by 2 equals to 2 by 3. So use implies that. ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो क्या लर्निंग आउटकम्स यहां से निकल के आए हैं? दैट रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ. अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करूं, अपोजिट कर दूं, तो क्या मिलेगा? यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने वाला है. एफ फॉर फ्रैक्शन. सेम, रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज अ. क्या मिलेगा हमेशा? इट विल बी एन प्रॉपर फ्रैक्शन. Similarly, reciprocal of a mixed fraction is always a. अब mixed fraction से क्या निकल के आता है? Improper. तो improper का क्या होगा बच्चे? Proper ही होने वाला है. A proper fraction. So I hope आप लोगों को ये concept समझ में आया होगा कि reciprocals क्या होते हैं. Proper का improper, improper का proper होगा और mixed का भी proper ही होगा. एक थोड़ा सा कंसेप्ट और समझेंगे यहाँ पे हम कि एक्चुअली रेसिप्रोकल्स करते क्या हैं. व्हाट डू रेसिप्रोकल्स एक्चुअली मीन, है ना. तो देखिए, अगर मेरे पास 2/3 है, इट इज अ नंबर, और इसका जो रेसिप्रोकल होगा कितना होगा? 3/2. जब भी मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 1. सी, अभी आप सीखने वाले हैं इसको. 3 विल बी कैंसल्ड बाय 3 1 times and 2 will cancel 2 1 time and again 1 time. So 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1/1 will be 1. So कहने का मतलब है whenever a reciprocal is multiplied by its number, then the result is always 1. Like -3/5 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होने वाला है? देखिए, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही रहेगा. -3 है, रेसिप्रोकल विल बी -5/3. Minus minus will become plus. 5 will cancel 5, 3 will cancel 3, and your answer will again be 1. So what else we can say? Reciprocal of a negative number will be a negative number, and reciprocal of a positive number is always a positive number. You can write it as well. Reciprocal of a positive number is always a positive number, and reciprocal of a negative number is always a negative number. Let's see divisions of whole number by a fraction. ये भी आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है. ठीक है, समझते हैं. Like if I have to do the division of 1 by half, अगर मुझको 1 को डिवाइड करना है किससे? हाफ से. तो बच्चे पहले ये जो डिवीजन साइन है इसको कन्वर्ट करना है. It will always be converted into multiply. डिवीजन का कन्वर्जन किसमें होगा? मल्टीप्लिकेशन में. और जो भी आपको डिवीजन के बाद का फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, नंबर दिखाई पड़ रहा है, उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं. पीछे सीखे थे रेसिप्रोकल क्या होता है. तो 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2/1. आपको रेसिप्रोकल निकालना आना चाहिए. दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में आंसर है बच्चे इसका 1 × 2/1. सो व्हाट वी कैन से 2 multiplied by 1 will be 2 and 2 divided by 1 will be 2, and that is your answer. It is a whole number. Yes. तो आपने 1 के कितने पार्ट्स कर दिए? हाफ पार्ट्स कर दिए हैं. जब 1 के हाफ पार्ट करेंगे तो आपके कितने पार्ट्स आ जाएंगे? 2 पार्ट्स आ जाएंगे. कहने का मतलब ये रहा, मेरे पास एक पूरा फ्रैक्शन था, कंप्लीट फ्रैक्शन. यस, होल नंबर था 1, अ सर्कल. अगर मैं इसको क्या करूं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, दैट इज माई 2 पार्ट ना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. तो मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे? सो दैट इज माई फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट. तो आपने एक होल पार्ट के 2 छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए,
दैट इज माई 2 पार्ट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा। क्लियर? आई हैड अ होल सर्कल, दैट इज आई हैव अ 1 पार्ट। किससे डिवाइड करने हैं? वो हाफ से। तो जब मैं 1 का हाफ करूंगा तो मुझे कितने पार्ट्स मिल जाएंगे? आई विल गेटिंग 2 पार्ट्स, सो 2 इज माई आंसर। देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 1/2। 3 इज अ होल नंबर। यस, हम एक होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किससे? फ्रैक्शन से। 3 डिवाइडेड बाय हाफ, अगेन 3 will remain as it is. Division sign will be converted to multiplication and whatever the number is after division, division के बाद दो जो भी है उसका आप रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना? 2/1। और आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स 6 और नीचे 1 था, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी नंबर को अगर 1 डिवाइड कर रहा है इट डजंट इफेक्ट द आंसर, तो आंसर इज 6। यस, 4 डिवाइडेड बाय हाफ, अगेन 4 डिवाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई। नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल 1/2 दैट इज 2/1। रेसिप्रोकल कर देंगे किसका? इस हाफ का। 4 2 टाइम्स इज 8। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, लाइक 8 डिवाइडेड बाय अ मिक्स्ड नंबर 2 होल 5/7। लेट अस से अ होल नंबर डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ही है, कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो क्या करा जाएगा? डिवाइड जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर दें। तो पहला एक स्टेप बढ़ जाना है आपका, पहले आपको इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है और हम पीछे सीखे भी हैं कैसे कन्वर्ट करना जाता है। 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 ऐड हो जाएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन फिर 5 ऐड और नीचे जो 7 है वो ऐसे ही आएगा। कहने का मतलब 7 2 टाइम्स इज 14 प्लस 5/7। अगेन 14 प्लस 5 विल बी 19/7। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपने? 8 डिवाइडेड बाय 2 होल 5/7 था। सो जस्ट कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ऐसे किया जाएगा, है ना? ये आना चाहिए इन योर फिंगर टिप्स, है ना? फिंगर टिप्स पे निकलना चाहिए। तो 19/7 कन्वर्ट किया है। नाउ द सेम स्टेप, 8 डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट नंबर जो भी था उसका रेसिप्रोकल होने वाला है। 19/7 इज 7/19। ओके, and you are getting your answer very easily. 8 7s are 56/19। 8 into 7 हो जाएगा बच्चे, है ना? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। 8 7 टाइम्स इज 56, अपॉन में 19 था, ऐसे ही आएगा। नाउ दैट इज माय अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किस पे? मिक्स्ड पे। कैसे किया जाता है? डिवाइड करके देख लेते हैं। 56 को आपको डिवाइड कराना है 19 से। 19 2 38, 19 3 57, 57 बड़ा हो जाएगा तो 19 2 38। माइनस करिए, कितना आने वाला है? 8 और यहाँ पे 1 18। सो दिस इज माई आंसर 2 होल 18/19। इन दिस ऑर्डर यू आर गोइंग टू राइट इट। 2 इज द होल पार्ट, पूरा सॉल्व हो गया। रिमाइंडर वॉज 18, इट गोज इन द न्यूमरेटर पार्ट and whatever was in the denominator, 19 was in the denominator, it will come as it is. ठीक है, इसको हम देखते रहेंगे, समझिएगा, आगे और सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। सो वी हैव अ फ्रैक्शन एंड इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय अ होल नंबर। अगेन अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 5 होल नंबर। 4/7 is a fraction divided by 12 is a whole number. So how you are going to solve it? Simply 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? अगर नहीं निकाल सकते हैं तो अपॉन 1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन राइट 3 a whole number as 3/1, it will remain a whole number. Now leave this first part as it is. Divide will be converted to multiply and 3 का reciprocal, that is 1/3. Now just multiply 3/1 and 4/3 and see this 3 is in the numerator and this 3 is in the denominator, तो cancel हो जाएंगे। 3 1 times 3, 3 1 times 3. So it comes 1 into 1 is 1, upon 4 1s are 4, 1/4 is your answer. Very easily you can solve these type of questions. 8/3 divided by 5, so again you can write 8/3 as it is. Division will be converted to multiplication and 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? अगर नहीं आ रहा है तो upon 1 कर लीजिए, तो 5/1 will become 1/5. So 8 multiplied by 1 and 3 multiplied by 5. So it will become 8 1 times is 8, 3 5s are 15.
माई आंसर। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन था। अगर इम्प्रॉपर होता तो कन्वर्ट करते हैं। 4/7 divided by 12, so 4/7 as it is, division will be converted to multiplication. Next number was 12, 12 का रेसिप्रोकल होगा 1/12। क्यों होगा? क्योंकि हम किसी भी नंबर को, होल नंबर को अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 था, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 था, ऐसे ही 12 का रेसिप्रोकल विल बिकम 1/12। सो अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 12। देख लीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं है। यस, 4 1 times is 4 and 4 3 times is 12। so कितना आ गया ये? 1 into 1 will become 1 and 7 into 3 will become 21। that means 1/21 is your answer। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं ऐसे ही। फोर्थ पार्ट, 2 whole 5/3 divided by 8। so what you have to do, you have to first convert this mixed fraction into improper। तो 3 2 times is 6, 6 5s are 30। कैसे? इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 into 2, और प्लस किससे कर देंगे? 5 से। अपॉन में जो है वैसे ही आने वाला है 3 2 times is 6 plus 5/3, that means 11/3। 3 2 is 6, 6 plus 5 is 11, 11/3 divided by 8। again 11/3 divide will become multiply, 8 का रेसिप्रोकल will be 1/8। 11 into 1 upon 3 into 8, nothing is common, so you can directly multiply them। 11 1 times is 11 and 3 8 times is 24, and that is our answer। why? again it is your proper fraction, and proper fractions हमारे आंसर्स होते हैं। division of a fraction by a fraction, दोनों ही fractions हैं, divide हो रहे हैं। the same procedure we will follow। 3/5 as it is, division changed into multiplication, and next number का reciprocal 1/2 will become 2/1। so directly you can multiply if you are checking it that nothing is common। 3 और 2 में कुछ common, 3 2 और 5 1 में कुछ भी common नहीं है। numerator और denominator में कुछ भी common नहीं है, directly multiply कर दीजिए। 3 2 times is 6, 5 1 is 5। but see that is not my answer। क्यों? क्योंकि मैं divide कर सकता हूँ और remainder भी बचेगा। that is your improper fraction। so you can write 5 1 times is 5, but यहाँ पे 6 था, 1 is a remainder। ठीक है, divide कर सकते हैं, check कर सकते हैं इसको। कैसे? 5 and 6, 6 is divided by 5, 6 is divided by 5, तो 5 how many times 6? nothing। 5 1 times is 5, 1, तो 1 is my answer, 1 whole। ठीक है, and remainder was 1, तो 1 goes in the numerator and 5 as it is, 5 denominator में था, ऐसे ही रहेगा। next one is 1/2 divide converted into multiply। 3/5 का हो जाएगा 5/3 रेसिप्रोकल, nothing is common, डायरेक्ट आंसर करिए। 5 1 times is 5, 3 2 times is 6। now that is my answer because ये मेरा proper fraction है। 6/5 was improper fraction, तो हमें इसको further solve करना पड़ा by dividing it and getting your whole part and fractional part। whole part will be 1 and fractional part will be 1/5। 5/6 is my proper fraction। I can't divide 5/6, हम नहीं कर सकते ना, because यही हमारा रिमाइंडर रहेगा। 6 1 times भी लेंगे तो 6 आएगा, माइनस करेंगे तो क्या -1 लिखेंगे? नहीं, इसको हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। क्लियर? 31/6 as it is, divide will be converted to multiply, and 9/2 का कितना हो जाएगा? 2/9। is anything common? yes, 31/2 and 6, 31 into 2 and 6 into 9। देखिए 2 और 6 कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 times is 2 and 2 3 times is 6, so what comes? 31 1s are 31 and 9 3s are 27। again it is our improper fraction, so convert कर लेते हैं इसको। 27 is dividing 31, so what is that? 27 1 times is 27, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। yes, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए 27 1 टाइम्स ही लेना पड़ेगा ना। 27 1 टाइम्स इज 27, बट यहाँ पे कितना है? 31 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, एंड दैट इज आवर आंसर। इसके बाद देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन 12 is a whole number divided by 3/4। leave 12 as it is, division मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा बच्चे, 4/3। कुछ कॉमन है? यस, कॉमन हो रहा है, तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं। डायरेक्टली भी आप काट सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट बेटर स्टेप बाय स्टेप जाइए। 3 1 times is 3 and 3 4 times is 12, so what comes? 4 into 4, and what is 4 into 4? that is 16। अपॉन में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आवर आंसर इज 16।
14 डिवाइडेड बाय 5/6, तो डिवाइड को कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई में और 6/5 हो जाएगा। क्या कुछ कॉमन है 14, 6 और 5 में? नहीं, 5 ना तो 14 को कैंसिल करेगा, 5 ना तो 6 को कैंसिल करेगा। सो 14 इंटू 6 84, यस, अपॉन 5। 14 इंटू 6 कर लिया हम लोगों ने 84 अपॉन 5, एंड नाउ दैट इज माई improper fraction. We can divide 84 by 5 and what we can get 5 1 times is 5, 6 7 8, 3 बचेगा, 34 हो गया। 5 6 is 30, 34 था तो कितना बचेगा? 4 is the remainder. That is our answer. आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, बट सीखिए इसको कैसे सॉल्व करना है डायरेक्टली। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने सीखा है कैसे करना है, तो उस पर आप टाइम लगाइए, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करिए। देखते हैं 8 डिवाइडेड बाय 7/3, सो नथिंग, 8 into 3/7 हो जाएगा। अगेन 7 will not divide 8 और 7 will not divide 3, so डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 is 24 upon 7 and directly you can solve it again। 7 how many times 24? तो 7 3 times 21 होता है। 7 how many times 24 नहीं होता है, तो 7 3 times is 21 और 21 और 24 में कितना रिमाइंडर बचेगा? yes, that is your 3। see how easily you are solving it, because आपने अगर इंट्रोडक्शन में टाइम लगाया है देखने में वीडियोस को, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करिए। खुद से करेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे या कुछ ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो फॉलो द प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड। फोर्थ पार्ट इज 4 डिवाइडेड बाय 8/3, सो 4 रिमेन्स एज इट इज। डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे इनटू में, 8/3 कितना हो जाएगा? 3/8। कुछ कॉमन है? यस, 8 विल डिवाइड 4 और यू कैन से 4 विल डिवाइड 8 एंड 3 तो कुछ नहीं है, करते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 4 1 times is 4 and 4 2 times is 8, that terms 3 1s are 3/2, again that is our improper fraction। so 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 2 1 times 2 आएगा, बचा कितना? 1 ये आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3, होल आ गया है, तो पहले हम होल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इम्प्रॉपर में। डिवाइड को कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, डिवाइड को कन्वर्ट मत करिए, पहले सिस्टमैटिक तरीके से जाइए। 2 होल 1/3 को कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर में लिखिए। तो फर्स्ट स्टेप इज ओनली टू कन्वर्ट दैट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction। तो 3 2 times is 6, 6 plus 1 7, 7/3। yes, next step 3 multiply by 7/3 को कन्वर्ट कर रहे हैं 3/7 में, रेसिप्रोकल। सो कितना आ जाएगा ये? 3 3 times is 9/7, अगेन इट इज योर improper fraction। सो कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा? 7 1 times is 7, लेकिन यहाँ पे 9 है। 7 और 9 में कितना रिमाइंडर बचेगा? माइनस करेंगे, 9 minus 7 is 2, आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज 5 डिवाइडेड बाय 3 होल 4/7, अगेन फर्स्ट स्टेप में आप डिवाइड को कन्वर्ट नहीं करेंगे जैसा यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको एक फ्रैक्शन मिला था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 7 times is 21, 21 plus 4 25/7। 5 remains as it is, division will be converted to multiplication and 25/7 becomes 7/25। again 5 can cancel 25 now, so you can write 5 into 7/25 and numerator में जो 5 है, 5 1 times is 5 and 5 times is 25 comes 7/5। again it is not our answer because ये आपका किस फ्रैक्शन में है? that is in improper fraction, so it become 5 1 times is 5, 6 7 is the remainder, 2 is the remainder। 5 1 is 5 but 7 था तो 5 6 7, 2 बचेगा, 2 in the numerator part, so that is our answer, 1 whole 2/5। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज सेइंग फाइंड द रेसिप्रोकल। आपको इन सारे फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल निकालने हैं एंड क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल फ्रैक्शंस या होल नंबर्स यू कैन से। सो 3/7 जो इसका रेसिप्रोकल होगा हम पहले सीख चुके हैं, 7/3 हो जाएगा, 7/3 है ना, और डिनोमिनेटर आपका छोटा है न्यूमरेटर से, सो किस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे क्या? दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 न्यूमरेटर, 3 डिनोमिनेटर, 3 is less than the numerator, so what we can say, it is your improper fraction। फाइव बाई 8 है, कन्वर्ट करते हैं। 5/8 its reciprocal will be 8/5 and that is again denominator छोटा दिख रहा है आपको, तो ये भी आपका improper fraction होगा। पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। 9/7 अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा आपका?
7/9 और ये कैसा फ्रैक्शन आने वाला है, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। सी 3/7 वाज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर इसका रेसिप्रोकल होगा। अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये सीखा है। नेक्स्ट है आपका 6/5, तो क्या हो जाएगा 5/6। इसको आप खुद क्लासीफाई करिए, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट इज 12/7, इट विल बिकम 7/12। 1/8 विल बिकम 8 ओनली, 8/1 है ना। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/1 हो जाएगा। एंड सी व्हाट इज योर 8/1, इट इज नथिंग बट 8 एंड 8 इज अ होल नंबर। सिमिलरली 1/11 is nothing but 11/1 as the reciprocal, so इसमें भी क्या बोल सकते हो 11 and 11 is your whole number. So easy क्वेश्चन नंबर सेकेंड इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट रेसिप्रोकल करिए और उसको क्लासीफाई करिए कि होल नंबर हो रहा है या प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव टू फाइंड द डिवीजन, है ना, क्वेश्चन निकालना है आप लोगों ने। डिवीजन में जो आंसर आता है उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। सो 7/3 डिवाइड को कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई में, और 2 का रेसिप्रोकल विल बी 1/2, है ना। 2/1 आप लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है, सो डायरेक्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई। 7 1 टाइम्स इज 7, 3 2 टाइम्स इज 6, दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट करते हैं, 6 1 6 एंड 1 इज द रिमाइंडर, है ना। 1 रिमाइंडर बचेगा, 6 1 6 किया है बट 7 था। 4/9 डिवाइड कन्वर्ट करें मल्टीप्लाई में, 5 विल बिकम 1/5, रेसिप्रोकल ऑफ 5 is 1/5, so nothing is common। 4 1 times is 4, 9 5 is 45 and that is our answer। क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 6/13 डिवाइड कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई, 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7, कुछ भी कॉमन नहीं है। 6 1 times is 6, 13 7 is 91 and that is our answer। 4 whole 1/3 कन्वर्ट करते हैं किसमें, इम्प्रॉपर में। 4 3 12, 12 + 1 13/3 डिवाइडेड बाय 3, सो 1/3 किया जा सकता है डायरेक्टली इसको। 3 का रेसिप्रोकल इज 1/3, सो सी 13/3 डिवाइड विल बी कन्वर्टेड टू, अच्छा हमने यहाँ पे डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 3 का रेसिप्रोकल 1/3 लिखा है, ठीक हो गया। तो 13 1 13 अपॉन 3 into 3 will be 9, so that is 13/9। so you can convert it to improper 9, sorry mixed fraction, improper तो है ये 9, 1 times 9 और ये 4 रिमाइंडर बच जाएगा। फिफ्थ पार्ट करते हैं, 3 whole 1/2 कन्वर्ट करिए। 3 2 times is 6, 6 + 1 7, 7/2 डिवीजन विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 1 times is 7, 4 2 times is 8 and that is our answer, प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 7 are 28, 28 + 3 31/7 डिवीजन विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट नंबर विल बी रेसिप्रोकल। तो 7 का रेसिप्रोकल विल बी 1/7, डायरेक्ट ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 31 1 times is 31, 7 7 is 49 and that is our proper fraction, so answer। and that is the end of our question number third। question number fourth देखिए, find again, you have to find fraction divided by fraction, very easy। 2/5 division will be converted to multiplication, 1/2 का 2/1 reciprocal, 2 2 is 4 and 5 1 times is 5, again a proper fraction answer। 4/9 as it is, division will be converted to multiplication and 2/3 का reciprocal is 3/2, so it will become, अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 कुछ कॉमन तो है, 2 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। 4 × 3/9 × 2, 2 1 times is 2 and 2 2 times is 4 and again 3 और 9 भी कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 times is 3 and 3 3 times is 9, क्लियर। तो 2 1 times is 2/3 and that is our answer। समझ के करिएगा इसको। 2 1 times 2, 2 2 times 4 and 3 1 times 3, 3 3 is 9, 2 1 times is 2 and 3 1 times is 3। 3/7 as it is, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। 8/7 का 7/8 हो जाएगा। और आप डायरेक्टली देख रहे होंगे 7 और 7 कैंसिल हो रहे हैं, अभी कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। 3 × 7/7 × 8, 7 7 कैंसिल आउट, बचा कितना 3/8 and that is our answer, that is again a proper fraction। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, 2 whole 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5 कन्वर्ट करिए। 2 3 times is 6 + 1 7/3
डिवाइड मल्टीप्लाई बनेगा 3/5, 5/3 बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, 7 5 इज 35 एंड 3 3 इज 9, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था। कन्वर्ट करते हैं, 9 4 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा, तो 9 3 टाइम्स इज 27 और 8 इज योर रिमाइंडर। 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35। फोर्थ का जो फिफ्थ पार्ट है वो है आपका 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। सो अगेन कन्वर्ट करिए इसको और सॉल्व करेंगे। डू इट बाय योरसेल्फ। 3 more questions of fourth, sixth part. 2/5 as it is, division as it is, because first you have to convert this mixed fraction into improper. 2 1 times is 2 plus 1 is 3, 3/2. So what is the answer here? 2/5 डिवाइड को कन्वर्ट करिए मल्टीप्लाई, 3/2 हो जाएगा 2/3, नथिंग इज कॉमन, सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 2 टाइम्स इज 4, 5 3 टाइम्स इज 15 एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 होल 1/5, 5 3 15, 15 + 1 16/5। कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन डिवीजन को ऐसे ही रखिए, फिर से कन्वर्ट करिए। 3 1 टाइम्स इज 3 + 2 5/3। नेक्स्ट स्टेप 16/5 एज इट इज, डिवीजन को करिए कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन पे, और 5/3 का रेसिप्रोकल तो 3/5। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन, 16 3 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25। सो कन्वर्ट करते हैं इसको भी, 25 1 टाइम्स इज 25 और 25 और 48 में कितना बच जाएगा, दैट इज 23। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यस 23 एंड दैट इज योर आंसर। ये आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, इम्प्रॉपर था, इसीलिए कन्वर्ट किए हैं। अगेन कन्वर्ट करते हैं दोनों को ही, 5 2 ज़ा 10 + 1 11/5 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 6/5। नेक्स्ट स्टेप डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, और 6/5 का 5/6 कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। 5 1 टाइम्स इज 5, 5 1 टाइम्स इज 5, तो बचा कितना, 11 1 टाइम्स इज 11 एंड 6 1 ज़ा इज 6। कन्वर्ट करेंगे, 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे 5 बचने वाला है रिमाइंडर, दैट इज योर आंसर। डिवीजन करके आप निकाल ही सकते हैं। दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर और एक्सरसाइज 2.4। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, औरों को भी बताइए, शेयर करिए। थैंक यू।